सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मोर हीरा हेराय गेल कचरे में। कोई पूरब बतावे, कोई पश्चिम बतावे, कोई बतावे पानी पत्थरे में। वो कह रहे कि एक ऐसा हीरा जो हमारे अंदर भी है। अब अलग अलग गुरु के पास में लोग जाते हैं तो कोई बताता है कि 7वें आसमान में परमात्मा है, कोई बताता है 9वें में है, कोई बताता है 11वें में। इसी तरह से अलग अलग मत है। कोई कहता है यहाँ तीर्थ में है, कोई कहता है वहाँ पे हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नहीं, वो हीरा जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो हमारे अंदर है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मोर हीरा हेराय गेल कचरे में। इस शरीर को कचरा कहा गया है। क्योंकि ये नाशवान शरीर है, इसीलिए उसकी तुलना की गई है कचरे से, क्योंकि ये 5 तत्वों का नाशवान शरीर है। लेकिन इसके अंदर जो है वो नाशवान नहीं है, और उसी को सदगुरु कबीर साहब ने हीरा कहा है। सदगुरु कबीर साहब ने संसारियों को बहुत समझाया, लेकिन लोग उनकी बात को फिर भी नहीं मानते। फिर भी लोग माया की गुलामी करने लगते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि माया से दूरी बना के रखो, लेकिन लोग उसका उल्टा ही करते हैं, माया से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मूर्ख को का बोधिए मन में रहो विचार, और पाहन मारे क्या भया जो टूटे तलवार। कह रहे मूर्ख को समझाना ऐसे ही है जैसे पत्थर के ऊपर तलवार से मारना। कह रहे पत्थर के ऊपर तलवार से वार करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तलवार ही टूटेगी। उसी तरह से ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसमें से कोई है जो बड़ा भाग्यशाली होता है, जिसको संतों की बात समझ में आती है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को बात समझ में आती है, फिर उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं अपनी नासमझी प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे ये तो सभी को पता है कि इस संसार से हमें कुछ लेके जाना नहीं है, लेकिन ये चीज़ किसी के व्यवहार में दिखती नहीं है। सबको ये लगता है कि जैसे गट्ठर बांध के ले जाना है, उसके व्यवहार में कहीं भी वो वैराग्य, वो धन से मोह ना होना, ये दिखता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आदमी के जो इंसान है वो हाथी के दांत की तरह है। जैसे खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। इसीलिए इंसान ऊपर से दिखाता है कि मैं त्यागी हूँ, बलिदानी हूँ, मुझे मोह नहीं है, ना धन का ना संपदा का, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में होता है, और इसीलिए उसके व्यवहार में वो चीज़ परिलक्षित नहीं होती है। अगर उसके मन में नहीं होता तो उसके व्यवहार में भी दिखती। क्योंकि जो भी
संत हैं जिन्होंने ये व्यवहार संसार को खुद करके दिखाया, जैसे गुरु नानक साहब हैं, सदगुरु कबीर साहब हैं। वो क्या करते थे? सदगुरु कबीर साहब जितना भी उनकी आय होती थी, जो कपड़ा वगैरह से, बिनाई से, वो जो अपने ज़रूरत भर का जो संतों वगैरह को जो खिलाने में इस्तेमाल हो, बाकी वो गरीबों में बांट दिया करते थे। क्योंकि उन्होंने ये संसार को दिखाया कि काम भी करना चाहिए और उस धन, उस माया का सदुपयोग करना चाहिए। संतों ने तो दिखा दिया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उसका उल्टा ही करते हैं। मलूकदास जी हुए हैं, वो कह रहे हैं संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा दुख है, और वो कहते हैं कि ये दुख अगर मुझे मिल जाए और सारा संसार सुखी हो जाए तो हे प्रभु सबका दुख मुझे दे दो। ऐसी सोच बहुत ही कम संतों की होती है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया संसार में खो तिनका दुख, और दलिद्दर सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख। उन्होंने कहा कि संसार में आए हो तो किसी के काम आओ, किसी का दुख अगर आपके प्रयास से दूर होता है तो दूर कर दो। क्योंकि मलूकदास जी कहते हैं कि अगर सारे संसार का जो दलिद्दर है, सारी गरीबी है, अगर उनको मिल जाए तो वो उसको लेने के लिए तैयार है, लेकिन और संसार सुखी हो जाए। तो ऐसी सोच जो रही है वो हमारे संतों की ही रही है कि अपना दुख सह के दूसरों के सुख की कामना करना, ये हमारे जो संत मता रहा है। और ये चीज़ उन्होंने सबके लिए कहा है। उन्होंने जीवों पे दया करने के लिए भी कहा है, और ये भी उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक सताना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हरी डार ना तोड़िए, लागे छुरा बान, और दास मलूका कह गए अपना सा जीव जान। वो कह रहे हैं जैसे हरी डाल है, उसको जब काटते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। कह रहे हैं ऐसे ही जब हम किसी जानवर को ऐसे जो कसाई लोग काटते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है। तो इसीलिए मलूकदास जी ने कहा कि जैसे अपना सा जीव जान, अपने तरह भी उनके साथ भी वैसा व्यवहार करें। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीव हमारी जाति है। हमारी जाति, यहाँ पे समाज में अलग अलग तरह के जातियों का वर्गीकरण है काम के आधार पे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीव की जाति एक ही होती है। ये तो संसार में अलग अलग जातियाँ हैं। इसीलिए किसी को भी जो व्यर्थ में सताना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था, उसका जो एक आंख फूट गई थी, तो उसके आसपास के जो लोग थे उसको काना काना कह के उसको चिढ़ाते थे। उसके बाद में
वो जो व्यक्ति है उसको बहुत बुरा लगता था और वो उनको लोगों को भद्दी भद्दी गालियां देता था और उनको दौड़ाता था भी मारने के लिए। अब एक व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई ये जो व्यक्ति है काना है, इसको काना कह दिया तो क्या दिक्कत है तो है, कहने में क्या दिक्कत है। वो गए एक सज्जन के पास में, उनसे बोला कि ये जो व्यक्ति है जो काना है ये लोगों को बड़ा परेशान करता है और लोग जो उसको थोड़ा सा भी उसको कोई चिढ़ाता है तो बड़ी भद्दी भद्दी गाली देता है ये। तो उस सज्जन ने व्यक्ति ने कहा कि किसी को चिढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसने कहा कि काने को काना मत कहो, नहीं तो जाएगा रूठ। धीरे से पूछ लो भाई तेरी कैसे गई फूट। उन्होंने कहा कि काने व्यक्ति को अगर काना कहोगे तो वो नाराज हो जाएगा, अगर प्रेम और सहानुभूति से उससे पूछ लो कि भाई तेरी कैसे गई फूट। तो उसी व्यक्ति ने वैसा ही करा और उससे पूछा कि भाई साहब आपकी जो ये आँख है कैसे, ये बचपन से ही थी या बाद में दिक्कत हुई है। तो उसने बताया नहीं बचपन से ही थी। और उसने उसको कुछ व्यक्ति को बुरा भला नहीं कहा, उसने चर्चा तो उसके आँख पे ही किया, लेकिन उसमें क्या था, एक प्रेम और सहानुभूति थी जिससे उसको बुरा नहीं लगा। इसीलिए कहते किसी व्यक्ति को अगर अपनी बात समझानी है तो उसको नीचा दिखा के उसको समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे बारिश हो रही है तो अगर घड़े का मुंह ऊपर है तो बारिश की बूंदें उस घड़े में जाएंगी, और घड़े का मुंह अगर उल्टा कर दो तो उसमें बरसात कितनी भी हो, चाहे बाढ़ आ जाए, लेकिन उस घड़े में एक बूंद भी नहीं जाएगी। इसीलिए जो संतों ने हमेशा कहा है कि मलूक वाद न कीजिए, क्रोधय देव बहाय। मलूक दास जी ने कहा है कि व्यर्थ के वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा क्रोध है ये अगर इसमें ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अहंकार हो, तो ये तीनों चीज़ों को मेल मिल के क्रोध बड़ा बलवान हो जाता है। और क्रोध जब बलवान होता है तो सबसे पहले उसका काम है विवेक पे ताला लगा देता है। सोचने समझने की आदमी की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, और व्यक्ति जो गुस्से में क्रोध में जो निर्णय लेता है वो कभी भी फलदायी नहीं होता है। इसीलिए जो हमें संतों ने हमेशा कहा कि अपने क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए, और कभी भी जो व्यर्थ के वाद विवाद है उसमें नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी से ईर्ष्या, ना ही किसी से द्वेष रखना चाहिए, क्योंकि सभी जो जीव है वो अपने ही है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पुरुष पुरातन बसे घट भीतर, तिनका ओट पहाड़, और मृग के नाभि बसत कस्तूरी, सुगत भ्रमत उजाड़।
वो कह रहे हैं कि वो पुरुष सभी घटों में समाया हुआ है। जैसे मृग है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो रेगिस्तान में जगह जगह ढूंढता रहता है। उसी तरह से मनुष्य भी है तो चीज उसके अंदर ही, लेकिन वो तीर्थों में, पहाड़ों में, गिरनारों में जगह जगह ढूंढता है। तीर्थों पे जाने का मतलब है कि व्यक्ति को भक्ति के लिए प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा से वो भक्ति की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। लेकिन ये सोचो कि तीर्थों में मुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने सबको जो ज्ञान की बातें हैं बड़ी आसान भाषा में समझाया है लोगों को, कि जैसे जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको भी भक्ति की बातें समझ में आ जाए। क्योंकि पहले जो भक्ति के जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो संस्कृत में लिखे जाते थे। जो संस्कृत थी वो आम भाषा नहीं थी, वो जन भाषा नहीं थी। क्योंकि जो संस्कृत थी वो कुछ ही लोग उसको पढ़ते थे और कुछ ही लोग उसको समझ पाते थे, क्योंकि शिक्षा का अभाव था। लेकिन मुक्ति तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो संस्कृत किसी को आती हो या ना आती। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो बातें कही वो लोकल लैंग्वेज में कहा, जो आम भाषा में कहा, आम बोली में कहा, जिससे हर व्यक्ति को बात समझ में आ जाए। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो दूसरे को भी समझ में आनी चाहिए, तभी वो वार्तालाप होगा। अब एक व्यक्ति को कोई बात कह रहा है, एक को समझ में नहीं आ रही है, तो उससे कहने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने जो अपना जो भी ज्ञान की बातें हैं, मुक्ति का जो रास्ता है, वो आसान भाषा में कहा है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब की जो भाषा है, इसको लोगों ने सदुक्कड़ी भाषा भी कहा है, कि ये जो भाषा है ये सदुक्कड़ी भाषा है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है जो बिल्कुल ही गांव में जब लोग जो नाच वगैरह होती थी उसमें भी गाते थे। और जो उदाहरण देके सदगुरु कबीर साहब समझाते थे वो उनका उदाहरण बिल्कुल अद्वितीय होता था। उनके जैसा कोई उदाहरण आज तक संसार में दे नहीं पाया, क्योंकि उनका एक भजन है जिसमें कहते हैं कि महारा हो तनी डोलिया संभारो। पहले क्या होता था, आज के 35-40 साल पहले जब गाड़ियों का ज़माना नहीं था, तो जब शादी होती थी तो विदाई जो करा के लेके जाते थे, तो जो 4 कहार होते थे, डोली होती थी, और उसी में दुल्हन को बिठा के लेके जाया करते थे। अब दुल्हन को लेके जाने वाला क्या होता था, उसी कहार को महारा भी बोलते थे। अब नई नवेली दुल्हन होती थी, उसकी सुरक्षा और उसके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो होती थी वो उसी कहारों की होती थी। उसी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि महारा हो तनी डोलिया संभारो, पांचों संयम साध के सूरत बांस ले डालो। अब यहाँ पे
पांचों संयम क्या है। अब इसी संयम को पहले लोग इसी को संयम भी उच्चारण करते हैं इसी चीज। तो पांचों संयम है क्या, जिसको तरफ सदगुरु कबीर साहब इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पांचों संयम साध के, उन्होंने कहा कि पांचों संयम है। वो है, पहला संयम कहा गया है इंगला को, पिंगला है और सुषुम्ना है, जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, इसको संयम कहा गया है। और चौथा है आकाश तत्व और पांचवा है खेचरी। ये जो पांचों संयम है, योगी लोग इसको साध लेते थे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ये पांचों संयम आपने साध लिया, इसके बाद फिर क्या। इसके बाद वो कहते हैं कि पांचों संयम साध के सूरत बांस ले डालो। जो डोली होती थी तो डोली में 2 बांस लगते थे, जिसके अंदर, जिसको जो 4 कहार होते थे अपने कंधे पे रख के ढोते थे। तो वो उन्होंने कहा कि जो बांस रूपी हमारी जो सुरती है, उसको उसके अंदर प्रवेश करना है, प्रवेश कराना है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जो रास्ता बताया है मुक्ति का, वो शब्द और सुरती का मेल है। क्योंकि उन्होंने कहा कि शब्द में सूरत राखही सो पहुंचे दरबार, और कहें कबीर ता देखिए बैठा पुरुष हमार। उन्होंने कहा कि जो हमारी सूरत है, वो जैसे डोली के अंदर बांस को फंसा देते हैं, ऐसे ही शब्द में हमारी सुरती को फंसा देना। उसमें सदगुरु कबीर साहब ने आसान भाषा में लोगों को समझाया ज्ञान की बातें। क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति था वो संस्कृत तो पढ़ नहीं सकता था, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल ही आसान भाषा में लोगों को उदाहरण देके समझाया। जैसे कि तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। उन्होंने आसान भाषा में कहा कि जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। उन्होंने कहा कि मेहंदी है, उसके पत्ते में लाली है, लेकिन लाली दिखती कब है, जब उस पत्ते को ला के पीस के और लेप के लगाया जाता है तो उसकी लाली नज़र आने लगती है। ऐसे ही हमारे वो शरीर में भी है, जिस लाली को ढूंढना है। जैसे दूध में मक्खन छिपा होता है, लेकिन अगर आप पानी को मथोगे तो मक्खन नहीं निकलेगा, और दूध ही है जो उसको मथा जाता है तो फिर मक्खन निकलता है, क्योंकि उसमें होता है, जिसमें होता है उसी में से निकलेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोए, और कहें कबीर गए शब्द को कबहु न जाए भी हुए। कह रहे हैं कि जो जिसने शब्द को ग्रहण कर लिया वो कभी भी उस असल परमात्मा से अलग नहीं होगा, उसकी सुरती बिछड़ेगी नहीं। और जब उसकी सुरती बिछड़ेगी नहीं तो वो उसी लोक में जाएगा जिस लोक से वो आया। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है
कि मैं कबीर बिचलू नहीं, शब्द मोर समृत और ताको लोग पठाइयों जो चढ़े शब्द के गए। उन्होंने कहा है कि जो शब्द रूपी रथ पे सवार हो गया वो उस लोक में अवश्य जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कई लोगों को ये संशय हो जाता है कि क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो सार शब्द से आगे भी है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि सार शब्द से आगे खोजे बाधा जमपुर जाए। उन्होंने कहा कि सार शब्द जो असल सार शब्द जिसे स्वतः सिद्ध है उससे आगे कोई भी ज्ञान नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो सारा ध्यान है, हमें जो सारा प्रयास है वो अपनी सुरती को शब्द में जोड़ने का करना चाहिए। जो अपनी सुरती को शब्द में जोड़ ले गया वो इस भवसागर में दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। जन्म और मृत्यु का जो भय है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब इसी शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूँ। बोलिए नितत्वदर्शी संत राम कुमार साहब की, बोलिए सतगुरु कबीर साहब की।